ठीक है, आगे बताओ। हाँ, फीचर्स बताओ। हाँ, डिस्कवर कि फर्स्ट डिस्कवर या फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वो है ना। चलो चलो बताओ आगे। चलो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मैकेनिज्म ना, मैकेनिज्म ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, यही ना पढ़ रहे थे? दो तरह का, ऑन द बेसिस ऑफ कटिंग ऑफ डीएनए सीक्वेंस। ठीक है, दो तरह का था बाबू, एक था तुम्हारा स्टिकी एंड और एक था तुम्हारा ब्लंट। देखो पहले ये बताओ कि जो हम लिखे हैं उस पे तुम्हारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करेगा या नहीं करेगा? दोनों पे करेगा? चलो ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है तुम्हारे? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। ठीक है, तो पहले तो ये कंफर्म करना है, तुरंत तो कूद नहीं जाना बनाने के लिए क्वेश्चन को, पहले ये कंफर्म करना है कि इस पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करेगा या नहीं करेगा। अगर हम यहां पे दूसरा सीक्वेंस लिख दें तो उस पे काम नहीं करेगा। देखो अब इसका बताओ, छोड़ो रुक जाओ, इसका कॉम्प्लीमेंट्री बताओ क्या होगा? 5 डाइस, बोलो खुश। यहां क्या होगा? जी जी जी, यहां पे ये डायरेक्शन है। ठीक है, वो वाला डायरेक्शन नहीं, DIR, समझे? चलो आ जाओ, अब हम लोग देखेंगे कि डीएनए को कट कहां से कर रहा है। ठीक है, तो अगर यहां काट दे हम लोग और यहां, याद रखना सबसे पहले कटिंग कैसे होता है कि जो सीक्वेंस में जो नाइट्रोजन बेस के बीच में काटेगा, ठीक है, वहीं तुम्हारा अगला स्ट्रैंड में भी उसको वहीं काटना होगा। अगर यहां G एंड A के बीच में काट रहा है तो यहां भी कहां काटेगा? G एंड A के बीच में। और किधर से? 3 डायरेक्शन, इधर से देखो, ये 3 डायरेक्शन से काट रहा है G एंड A के बीच में, तो दूसरा स्टैंड में भी उसको कहां काटना होगा? 3 डाइस के G एंड A के बीच में। ठीक है, यहां नहीं काट सकता वो, यहां नहीं, मान लिया ऐसा कि एक स्टैंड में यहां काट दिया तो अपना मन मर्जी से यहां नहीं काट सकता है कि हम यहां काट देंगे, अगला को यहां काट देंगे। अगर उस स्टैंड को G एंड A के बीच में काटा है तो दूसरे स्टैंड को भी 3 डाइस के डायरेक्शन से उसको G एंड A के बीच में उसको काटना होगा, ये नेसेसरी है। अब इसमें देखो, इसमें जो काटता है यहां पे काटता है। ठीक है, तो देखो इधर से 3 डायरेक्शन पे जाओ G एंड C के बीच में, इधर से जाओ G एंड C के बीच में, चाहे इधर से आओ G एंड C के बीच में, दोनों स्टैंड को सेम ही जगह काटा है, इसमें भी सेम जगह पे काटने का, इसीलिए पैलिंड्रोमिक जरूरत है। अब समझे? क्योंकि वो जो तुम्हारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो अगर यहां पे काट दिया तो अगला स्टैंड में ढूंढता है कि सेम टू सेम प्लेस चाहिए हमको काटने के लिए, तो 3 डाइस एंड पे पहला चाहिए और G एंड A के बीच में चाहिए। अगर ये पैलिंड्रोमिक नहीं रहता तो ये मिल पाता? अगर ये पैलिंड्रोमिक नहीं रहता तो G एंड A 3 डायरेक्शन में मिल पाता? फिर उसको नहीं, क्योंकि इधर से डायरेक्शन में पढ़ने में सेम है और इधर से भी सेम है, इसीलिए ये प्लेस इसको यहां भी मिल गया सेम टू सेम, इसीलिए पैलिंड्रोमिक पे काम करता है। इसका रीजन ये है। अगर ये यहां काट रहा है और एक यहां काट रहा है तो अब देखो ये तुम्हारा ऐसे बनेगा, देखो ध्यान से देखना, पहला तो तुम्हारा ये बना, ये कट हुआ, यहां काटा था और यहां काटा था ना, तो इस तरह से स्ट्रक्चर बना, ये कट के बाहर निकलेगा। दूसरा ये वाला देखो, ये ऐसे देखो, तो ऐसा स्ट्रक्चर बना है बाबू, क्या कर रहे हैं, ऐसा स्ट्रक्चर बना है, ये कट के बाहर निकला है और ये कट के इधर निकला है, क्योंकि एक यहां काटा है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम और एक, समझे? अब इसमें देखो यहां पे काटा है तो ये तुम्हारा ऐसे और एक तुम्हारा ऐसे,
देखो तो यहां पे ऐसे स्ट्रक्चर बना, समझ रहे हो? ये दोनों समझे कैसे काटा वो? अब बताओ, एक लकड़ी है सपोज करो, अगर हम उसको कट करते हैं तो याद करो कि एक को हम लोग क्या करते हैं, सीधा काट देते हैं। ये लकड़ी है, इसको क्या करें हम लोग, सीधा काट दिए। और एक हम लोग जो तिरछा काटने का कोशिश करते हैं, याद करो लकड़ी को तिरछा काटते हैं तो जल्दी कटता है ना, हम लोग ऐसे चलाते हैं, जो रहता है तुम्हारा कुल्हाड़ी, तो हम लोग ऐसे कट करें, देखो ऐसे कट कर रहे हैं इसको, है ना, पूरा तिरछा कट कर रहे हैं, तो ये तुम्हारा अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, तो एक हमको तिरछा एंड मिलेगा। याद करो कि जब हम लोग कॉर्नर को मिलाना होता है, दो लकड़ी को कॉर्नर से ऐसे जोड़ना होता है, ऐसे और ऐसे, तो यहां पे जो कट होता है वो ऐसे होता है, समझ रहे हो? तुम लोग बीट लगाते हुए नहीं देखो, टेबल में जो किनारे बीट लगा होता है, तो जो कॉर्नर होता है दोनों को ऐसा बनाया जाता है, ऐसा, समझे? यानी कि यहां पे कैसा कट है, ओब्लिक कट, कैसा होता है, ओब्लिक। तो ये क्या होता है, देखो यहां पे ये एक लकड़ी को जो हम लोग सीधा काट दिए तो दोनों सीधा ऐसे निकल गया, इसको बोलते हैं ब्लंट एंड। क्या बोलते हैं, ब्लंट एंड। मतलब इसको जोड़ने में तुमको दिक्कत होगा, समझ रहे हो? लेकिन अगर हम लोग किसी चीज को तिरछा काटते हैं तो उसको जोड़ने में आसानी होता है, क्योंकि दोनों जुड़ता है तो एक दूसरे को सपोर्ट करता है। तो अगर उस तरह से कट किए, अगर किसी लकड़ी को हम लोग तिरछा कट किए हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्टिकिंग, है ना। उस पे सटा देने पे हल्का भी उसमें गम लगा दोगे तो वो सट जाएगा। लेकिन जो ब्लंट एंड है, लकड़ी को सीधा कटा हुआ है, वो ऐसे जोड़ने का कोशिश करोगे तो वो जल्दी जुड़ता नहीं है, क्योंकि उसमें कैसा एंड होता है, ब्लंट एंड। अगर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इस तरह से सीधा काट रहा है तो इसको बोलते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लंट एंड, ब्लंट एंड। और यहां पे क्या फॉर्मेशन हो रहा है, स्टिकी एंड। समझ में आ रहा है? स्टिकी एंड किसको बोल रहे हैं? अगर कोई चीज तिरछा काटे हम लोग तो उसको बोलते हैं हम लोग स्टिकी एंड, और कोई चीज हम लोग सीधा काट दिए तो उसको बोलते हैं हम लोग ब्लंट एंड। तो दो तरह का मैकेनिज्म है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दो तरह से काटता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को, एक तो ये तिरछा काटता है किसी को और एक सीधा काट देता है। अगर सीधा काट दिया तो उसको बोलते हैं हम लोग ब्लंट एंड, और अगर तिरछा काटता है तो उसको बोलते हैं स्टिकी एंड, समझे? तो ये दोनों मैकेनिज्म है। अब डिपेंड करता है कि तुम कैसा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस दे रहे हो उसको। अगर ये वाला दोगे तो क्या बना देगा, ब्लंट एंड बना देगा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, और अगर ये वाला दोगे अगर सीक्वेंस तो क्या बनाएगा, स्टिकी एंड बना देगा। तुम पे डिपेंड है कि तुमको उसको देना है या इसको देना है, ठीक है? चलो लिखो, इसका एग्जाम्पल लिख लेना बाबू। बैम H1 पहला साल, उसके बाद तुम्हारा इको R1 और हिंद 3। इतने सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो हैं वो तुम्हारा स्टिकी एंड बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक है? इसमें आ जाओ, इसका एग्जाम्पल में लिखना इको R5। ये चीज अच्छे से बनाना ताकि समझ में आए कि कैसे कट हो रहा है। एग्जाम्पल याद रखना, एग्जाम्पल पूछा जाता है कि कौन सा रिस्ट्रिक्शन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्रिएट स्टिकी एंड, ऐसे लिखेगा। उसमें सारा ऑप्शन वो दे देगा, एक ऑप्शन इसका दे देगा, या तो फिर लिख देगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्रिएट ब्लंट एंड, है ना, ऑप्शन में डाल देगा सारा, ये स्टिकी एंड वाला एक डाल देगा तुम्हारा ब्लंट एंड वाला ऑप्शन। ये सब सारे क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ना। इको R5, स्माइव 1, हिंद 2, बैम H1, साल 1, इको R5 1,
5 उसमें है इको आर, और इसमें 1 इसमें है, याद रखना। और हिंद 3rd इसमें है, 2 उसमें है, याद रखना। आगे बढ़े, चलो देखो। अब हम लोग किसी भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को जो लिख रहे हैं, देखो ऐसे लिख रहे हैं, इको R1, ऐसा ही ना लिख रहे हैं। मतलब ऐसे क्यों लिख रहे हैं, किसका क्या मीनिंग है, ये पहले जानना होगा, ठीक है। कि इको R1 क्यों लिख रहे हैं सर इस तरह से, तो ई का मतलब होता है जीनस। क्या होता है, जीनस। जैसे कि तुम्हारा एस्चेरिचिया कोलाई में जीनस क्या है, एस्चेरिचिया जो है वो तुम्हारा क्या है, जीनस है, ठीक है। और ये जो CO है ये तुम्हारा होता है स्पीसीज। क्या होता है, स्पीसीज। और कोलाई जो है वो क्या है तुम्हारा, स्पीसीज है। एस्चेरिचिया कोलाई क्या है तुम्हारा, एक बैक्टीरिया है ना, उसी से निकाले हैं ये तुम्हारा इको R5, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम लोग, उसका एंजाइम का नाम रख दिए क्या, इको R5। किससे निकाले, एस्चेरिचिया कोलाई से, है ना। तो ये उसका नाम कैसे लिखते हैं, अगर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अगर एस्चेरिचिया कोलाई से हम लोग निकाले हैं तो उसको हम लोग एंजाइम के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो इको R5। तो ई का मतलब उसका एस्चेरिचिया यानी कि उसका जीनस उठाएंगे हम लोग, CO उसका स्पीसीज को उठाएंगे जिसको बोलते हैं हम लोग कोलाई, है ना। अब R जो है वो होता है स्ट्रेन। क्या होता है, स्ट्रेन। जैसे RY13 ये तुम्हारा स्ट्रेन है एक। और ये जो है तुम्हारा बाबू 1 का मतलब होता है आइसोलेशन सीक्वेंस। अगर एस्चेरिचिया कोलाई में जैसे हम लोग देखे थे कि एस्चेरिचिया कोलाई 5 था जो क्या था, ब्लंट इंड बना रहा था, और 1 क्या बना रहा था, स्टिकी, यानी 1 से 5 तक खोजा गया होगा। तो एस्चेरिचिया कोलाई में सबसे सीक्वेंस में पहले किसको खोजा गया, है ना, तो 1। तो जो पहले खोजा गया उसके नाम के आगे क्या लिख देंगे हम लोग, 1। जो दूसरी बार मतलब कि पहले के बाद तुम्हारा जो दूसरा बार आइसोलेट किया गया होगा उसका यह नाम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2। उसी तरह वो 5वां मतलब कि 5वां अटेम्प्ट में तुम्हारा क्या आइसोलेट किया गया होगा, तो उसका नाम क्या रखा गया था, इको R5। समझे, मतलब कि कब तुम आइसोलेट किए, जैसे सबसे पहले एस्चेरिचिया कोलाई के पास गए, पहला रिस्ट्रिक्शन हमको एंजाइम जो मिलेगा उसका नाम हम लोग क्या लिख देंगे, 1 लास्ट में। दूसरा बार कोशिश किए लैब में, दूसरा मतलब अलग टाइप का मिला हमको कोई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, उसका नाम क्या रख देंगे, 2। उसके बाद तीसरा बार जो मिलेगा उसको 3। इसी तरह से यानी कि एक बैक्टीरिया में जो सबसे पहले तुमको मिला उसको नंबर से हम लोग बताते हैं कि पहले इसको आइसोलेट किए थे तो उसको 1। तो सीक्वेंस किसका है तुम्हारा, आइसोलेशन का, कि उससे कब हमको कैसे मिला। अगर 5वां बार मिलता तो यहां क्या लिख देते हैं, 5 लिख देते हैं। लिखो, स्ट्रेन का मतलब तुम लोग समझते हो, स्ट्रेन समझते हो, कभी सुने हो तुम लोग ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, क्या होता है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तुम लोग पढ़ के आए हो, बताओ। जब MBBS सेकेंड ईयर में जाओगे तो पूरे के पूरे साल माइक्रोबायोलॉजी एक चैप्टर है, मतलब हम लोग का सब्जेक्ट है माइक्रोबायोलॉजी। सेकेंड ईयर में 3 सब्जेक्ट होता है, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी एंड फार्मेकोलॉजी, ठीक है। फार्मेकोलॉजी में सारे ड्रग्स, मतलब सारा का सारा ड्रग्स पढ़ना होगा तुमको सेकेंड ईयर में। उसका केवल ड्रग्स का ऐसा नहीं कि नाम रट लिए कि पैरासीटामोल, नहीं, उसका जेनेरिक नेम, उसका केमिकल नेम, उसका साइंटिफिक नेम, उसका ब्रांड नेम। एक दवा का 4 नाम होता है, ठीक है। 4 नाम के साथ में उसमें क्या होता है कि तुम्हारा उसका साइड इफेक्ट, कहां यूज करते हैं, इंडिकेशन क्या होता है, कि कौन दवा के साथ उसको नहीं दे सकते हैं, कौन दवा के साथ उसको दे सकते हैं। समझ रहे हो, एक दवा का इतना सारा चीज पढ़ना होता है, याद करना होता है,
और इस तरह का हजारों दवा याद करना है तुमको सेकेंड ईयर में, ठीक है। इतना मोटा बुक है पूरा, जिसको बोलते हैं केडी त्रिपाठी, इसमें इतना मोटा केवल उसमें ड्रग्स लिखा हुआ है, उस ड्रग्स का इतने सारे याद। पैरासीटामोल तुम लोग सुने हो ना नाम, लेकिन पैरासीटामोल का तुम लोग केमिकल नाम कभी नहीं बता पाओगे, ठीक है। फेनॉक्सीमेजानामीन, ट्राइफॉस्फेट, लिथियम, ठीक है, इतना लंबा नाम है उसका, ठीक है। और वो हम लोग को याद करना पड़ता है, पैरासीटामोल तो सबको याद कर लेता है। तो फार्मेकोलॉजी ये है तुम्हारा। माइक्रोबायोलॉजी में क्या करना होगा, सारे बैक्टीरिया, सारा वायरस, सारा तुम्हारा जितने भी ये हैं, क्या बोलते हैं उसको, अरे क्या क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, और क्या क्या होता है, प्रोटोजोअन्स, ठीक है। सारा ये सब सबको तुमको क्लास वाइज, इतना मोटा मोटा एक एक बुक है, बैक्टीरिया का अलग, वायरस का अलग, तुम्हारा प्रोटोजोआ सब का। तो बैक्टीरिया में क्या होता है कि जैसे देखो हम लोग पढ़ते हैं ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव उसको बोलते हैं जो ग्राम स्टेन देता है, और ग्राम नेगेटिव उसको बोलते हैं जो ग्राम स्टेन नहीं देता है। एक स्ट्रेन आता है, समझे, एक कलर आता है, अगर तुम बैक्टीरिया में डालोगे, अगर वो पॉजिटिव है, ग्राम पॉजिटिव है, तो ब्लू कलर का हो जाएगा, कैसा, ब्लू कलर का। और अगर वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है तो क्या होगा, तुम्हारा पिंक कलर का, कैसा हो जाएगा, पिंक कलर का। अब उसको हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप में देखते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया तो ऐसे दिखेगा नहीं, तो जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो तुमको दिखेगा कि ब्लू दिख रहा है कि पिंक दिख रहा है। अगर ब्लू दिखा तो ग्राम पॉजिटिव है, मतलब वो स्ट्रेन ले लिया, मतलब वो स्ट्रेन देता है, ठीक है, मतलब वो स्ट्रेन बैक्टीरिया है। और अगर तुम्हारा पिंक दिखा यानी कि वो स्ट्रेन को नहीं लिया है। इसका मतलब एक मैकेनिज्म छोटा सा समझ लो, स्ट्रेन का मतलब तुम लोग तो उतना अभी समझ नहीं आएगा ज्यादा। देखो ये बैक्टीरिया का सेल वाल है बाबू, क्या है, सेल वाल है ना। अब होता क्या है कि यहां से हम लोग कोई कलर डालें, मान लिया जब हम लोग रेड कलर डालें, ठीक है, रेड कलर इसके बैक्टीरिया के अंदर घुस गया, दोनों बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। अब होता क्या है कि दूसरी बार हम लोग क्या करते हैं कि सेकेंड कलर डालते हैं, ठीक है। तो सेकेंड कलर आ करके तुम्हारा इसमें जो है, ये वाले में और ये वाले में, देखो इसमें भी घुस जाता है, ये इसमें भी घुसेगा, दूसरा कलर भी घुसेगा, दूसरा समझो ब्लू डालें। अब क्या होता है कि सेकेंड कलर जैसे ही डालते हैं ना, तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है उसका जो सेल वाल होता है बहुत थीन होता है, कैसा होता है, थीन होता है, पतला होता है। तो ये जो कलर घुसा ना, अगर उसके बाद इसको पानी से धोना होता है लगातार 30 मिनट तक, हम लोग टैप वाटर में धोते हैं, पानी यहां गिरते रहता है और उससे धोते, मतलब स्लाइड तुम लोग देखे हो ना, स्लाइड में देखते हैं हम लोग, तो स्लाइड वो धुलते रहता है। तो क्या होता है कि इससे सेल वाल से जो तुम्हारा कलर है वो बाहर निकल जाता है धुलने के समय, क्योंकि इसका सेल वाल कैसा होता है, थीन होता है, पतला होता है, उसमें बड़ा बड़ा पोर होता है, छेद होता है इसमें, जिससे तुम्हारा कलर बाहर निकल जाता है। तो ये कैसा कलर बन जाता है, पिंक कलर, धुल करके पिंक कलर बन जाता है। लेकिन जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसका सेल वाल जो होता है कैसा होता है, ठीक होता है, कैसा, ठीक, बहुत मोटा होता है। तो जो कलर घुसता है ना, तो कितना भी पानी से इसको धो लो, तुम 1 घंटा इसको पानी से धो लो, लेकिन जो कलर डाले हैं वो बाहर नहीं निकलेगा, तो नहीं धुलेगा, तो ये कैसा रह जाता है, ब्लू कलर रह जाता है। मतलब कि ये स्ट्रेन दे दिया, कौन सा स्ट्रेन, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम स्ट्रेन का नाम होता है, इसीलिए ग्राम जो स्ट्रेन दिया वो ग्राम पॉजिटिव हो गया। जिससे मलेरिया डिजीज का नाम है, जो मलेरिया जिसको हो गया उसको बोलते हैं मलेरिया पॉजिटिव, और जिसको मलेरिया नहीं हुआ है उसको मलेरिया, कोरोना में पढ़े हो ना, कोरोना पॉजिटिव आया, इसका कोरोना नेगेटिव आया। तो उसी तरह से ग्राम एक स्ट्रेन है, अगर वो आ गया तो पॉजिटिव, नहीं आया तो, इसीलिए जो दिया उसको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोल देते हैं, जो नहीं दिया उसको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोल देते हैं, समझे। और ये एक्सपेरिमेंट पूरा साल करना है हम लोग को, है ना, ये एग्जाम में आता है हम लोग को, सेकेंड ईयर के एग्जाम में अभी दिए थे हम लोग कुछ साल पहले। इसमें क्या हुआ था कि एक तुमको माइक्रोस्कोप अकेला दे दिया जाएगा, ठीक है, 10 मिनट का टाइम होगा, तुमको करके और तुमको टीचर को दिखाना है। टीचर जब आएगा तो तुम्हारा माइक्रोस्कोप में देखेगा कि तुम फोकस कर पाए हो कि नहीं कर पाए हो, ठीक है।
तो उसको स्ट्रेन बोलते हैं। तो समथिंग अलग अलग स्ट्रेन होता है। पैरासाइट के लिए अलग होता है, तुम्हारा वायरस के लिए अलग स्ट्रेन होता है। जैसे तुम्हारा किसका, बैक्टीरिया के लिए क्या है तुम्हारा, ग्राम स्ट्रेन है, एक होता है जेडेन स्ट्रेन होता है, बहुत सारा स्ट्रेन होता है। तो ई कोलाई बैक्टीरिया का स्ट्रेन का नाम क्या है, RY13, ठीक है। अच्छा, इसको अगर ग्राम में करेंगे तो ई कोलाई कैसा है, ग्राम पॉजिटिव या नेगेटिव, बक कुछ ही बोल देना है, सही हो ही जाएगा, नेगेटिव है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, याद रखना। अगला स्टेप क्या है, पीसीआर हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे चैप्टर के एंड में, उसको बहुत लंबा पढ़ना है थोड़ा। क्या उसके बाद क्या है बताओ, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ना, हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ते हैं। पीसीआर दो जगह समझना है। जब हम लोग बायो रिएक्टर में लेके जाएंगे ना, यानी कि हमको जो हम लोग बनाए हैं प्रोडक्ट को, यानी जो तुम दवा बनाए हो, क्या चीज का दवा बना रहे हो, बाल लंबा करने का ना तुम लोग, तो ये जो बाल करने लंबा करने का जो दवा बनाए हो तुम लोग, वो थोड़ा सा में चलेगा काम क्या, या फिर बहुत ज्यादा बनाना होगा मार्केट में बेचने के लिए, बनाना होगा ना। तो बायो रिएक्टर में वही उसको भी पीसीआर करवाते हैं हम लोग, ताकि वो बहुत ज्यादा दवा बन सके, ताकि हम लोग पूरा मार्केट में फैला सके अपना दवा को। ठीक है, बेचना है ना जी तुमको, नहीं बेचना है, दवा नहीं बेचना है तुम लोग को, नहीं बेचना है तो ठीक है, पीसीआर नहीं करवाएंगे। आगे बढ़े, चलो देखो क्या करेंगे हम लोग, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहे हैं, ठीक है। पीसीआर वहां बायो रिएक्टर के पास पढ़ेंगे ताकि दोनों मैनेज हो जाए एक साथ, है ना। तो हम लोग सबसे पहले तीसरा स्टेप आते हैं इसका, उसमें लिखेंगे हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है बताओ, पहले पढ़ा चुके हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, नीचे बैठ जाता है, फिर उसको उठाते हैं नीचे से, इसमें डीएनए बैठ जाता था ना, फिर उसको खड़ा करते थे हम लोग। क्या समझ आया, कुछ समझ आया, गरीब लोग क्या बोल रहा है जी, हाँ फोटो फ्रेम लग रहा है, तुमने फोटो चिपका दे इसमें, आओ चलो देखो, सबसे पहला जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में करते क्या है हम लोग, तो सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ डीएनए इन एग्रोस जेल मीडियम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। याद आया, नहीं कुछ नहीं, कहां से याद आएगा सर, दिमाग तो है नहीं, किडनी से जोर लगा रहे हैं सर, कुछ दिन में किडनी भी फेल हो जाएगा सर। चलो दो किडनी तुम्हारे पास है ना, दोनों से लगाओ जोर, देखो याद आ जाएगा। सबसे पहले डीएनए पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, कितने लोगों को लग रहा है नेगेटिव है, जो गरीब लोग ऐसे हाथ उठा रहे हैं ना, हाथ तोड़ देंगे उसका, ठीक है, उठाना है तो पूरा उठाओ, नहीं तो चलो 4 गरीब, 5 गरीब, 6-7 गरीब, जबरदस्ती देख के नहीं उठाना है किसी को, है ना, कि सामने वाली उठा रही तो हम भी उठा देते हैं। कितना लोगों को लग रहा है कि पॉजिटिव होता है, अरे चुप्पे से उठा के रख दिया, कोई नहीं उठाया हम अकेला पड़ जाएंगे। एक और बाकी लोगों के लिए न्यूट्रल है, ना पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, वाह, डीएनए क्या है, न्यूट्रल है कुछ लोगों के लिए, ना सर पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, क्या यही है ना, क्या लगता है तुमको बाबू बताओ, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नेगेटिव उठाई थी हाथ, अच्छा कितने, कौन न्यूट्रल वाले लोग कहां हैं, तुम लोग जी किस में हो, पॉजिटिव की नेगेटिव में, सर हमको छोड़ दीजिए, हम कहीं नहीं रहेंगे, ना पॉजिटिव में रहेंगे सर, ना नेगेटिव में रहेंगे, हमको छोड़ दीजिए सर,
किस में रहना चाहती है? पता ही नहीं सर किस में रहे। ठीक है, तुम बैठी रहो तब। देखो, डीएनए का मतलब हम लोग 4 चीज जानते हैं ना। पहला ही दिन हम जब क्लास लिए थे, पहला दिन यहाँ पे, उसी दिन बताए थे ट्रिक तुम लोग को आते के साथ। डी मतलब डबल स्टैंडर्ड, एन मतलब नेगेटिव, ए मतलब एसिडिक होता है और एनोड की तरफ जाता है। किसके तरफ? एनोड की तरफ। यानी 4 बातें याद रखना है डीएनए से ही। डी से डबल स्टैंडर्ड, ए से नेगेटिव चार्ज, ए से एसिडिक और एनोड की तरफ जाएगा। तो यहां पे होता है कैथोड। क्या होता है? और यहां पे होता है एनोड। अगर वो एनोड की तरफ जा रहा है और अगर डीएनए नेगेटिव चार्ज है तो एनोड कैसा होगा? पॉजिटिव होगा ना, तभी तो आ रहा है इधर। तो उससे एक चीज और याद कर लिए हम लोग कि एनोड हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव, और कैथोड हमेशा क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है। अब यहां पे क्या होता है? कुआं होता है ना, याद करो। कुआं में डालते थे हम लोग किसको? डीएनए को। सस्पेक्टेड वाला को डालते थे। फिर यहां जो क्राइम किया है, यहां दोनों को मिल गया अगर बराबर में, तो उसको पकड़ लेते थे हम लोग कि सी वाला जो है वही मर्डर किया है। याद है कुछ? तो अब क्या किया हम लोग? डीएनए फ्रेगमेंट को यहां डालेंगे। ठीक है। जो हमारा डीएनए फ्रेगमेंट किससे काटे हम लोग? उसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटे ना। तो बहुत सारा फ्रेगमेंट मिल गया हमको। अब फ्रेगमेंट डीएनए जो है तुम्हारा, उसको हम लोग सेपरेट कर रहे हैं पकड़ने के लिए। तो क्या होगा? जो सबसे पहला डीएनए यहां पे जो होगा बाबू, वो स्मॉलेस्ट होगा, ये लार्जेस्ट होगा? लार्जेस्ट होगा ना। जो छोटा होगा वो दलदल में भाग जाएगा ना, जो लंबा होगा फंस जाएगा ना। तो यहाँ लार्जेस्ट होगा ना। यहाँ क्या होगा? यहाँ स्मॉलेस्ट होगा ना, क्योंकि ये तो भाग गया ना आगे। यहाँ ये तो दलदल है ना, एग्रोस, ये तो दलदल बनाता है ना, एग्रोस। और ये तुम्हारा कहां से? एक्सट्रैक्शन फ्रॉम सी बीट। है ना। ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड होता है ना। ठीक है ना। ये दलदल है एग्रोज वाला। यहां पे क्या होगा? स्मॉलेस्ट होगा और ये लार्जेस्ट डीएनए होगा। ठीक है। तो अब हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। पहले इतना लिखो, उसके बाद आगे बढ़ते हम लोग। सीवीड्स क्या है तुम्हारा, जिससे हम लोग निकाल रहे हैं एग्रोज सेल को? क्या है? समंदर है सर। क्या है? क्या है? एल्गी है। ठीक है। इसको सीव भी अगर समझने के लिए कर सकते हो। अगर सीव मतलब समझते हो? ACIVE, सीव मतलब छन्नी, समझते हो? जिससे चाय छानते हो, वो उसको बोलते हैं। ठीक है। आऊ जो होता है ना, यहाँ डीएनए को छान रहा है, इसीलिए इसका क्या नाम बोलते हैं? सीव। अंग्रेजी सीख लो कुछ लोग। ठीक है। गरीब का गरीब रह जाओगे। लार्जेस्ट वाला को और क्या बोल सकते हैं? नियरेस्ट पॉइंट या फारदेस्ट पॉइंट, उसको लिख सकते हैं नियरेस्ट। ठीक है। और जो स्मॉलर जो है तुम्हारा डीएनए फ्रेगमेंट है, उसको लिख सकते हैं हम लोग फारदेस्ट पॉइंट। उसमें लिख लो वहां पे कैथोड।
क्या लिखा है? हाँ लिखो उसको। कैथोड कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज की नेगेटिव चार्ज? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। किसी भी, जब हम लोग सेल का बात करते हैं या बैटरी तुम लोग देखते हो, उसका दो पार्ट होता है, एक होता है कैथोड और एक एनोड होता है, ठीक है। वही पॉजिटिव नेगेटिव होता है, उसी का नाम है। तुम डीएनए को पॉजिटिव कैसे बोल रहे थे दीपक? कहां पढ़े थे? बेसिक क्लियर रखो कम से कम, बहुत बेसिक है ये, कोई भी पूछ सकता है कहीं भी कि डीएनए कैसा होता है। डीएनए नेगेटिवली चार्ज है तो किधर खिंचाएगा, पॉजिटिव की तरफ या नेगेटिव की तरफ? हम यहाँ पॉजिटिव रखे हैं, बहुत सारा चार्ज पॉजिटिव चार्ज को रखे, ठीक है। यहाँ नेगेटिव चार्ज को बहुत सारा रख दिए हैं। अब मान ली कोई नेगेटिव चार्ज डालेगा तो नेगेटिव से नेगेटिव रिपेल करता है कि और पास आता है? रिपेल करता है, यहाँ से भागेगा डीएनए। अब भागेगा तो यहाँ क्या रखे हम लोग, बहुत सारा दलदल बना के रखे हैं, तो बड़ा वाला पहले भाग पाएगा, छोटा वाला? एग्रोस एक मीडियम है, एग्रोस, समझे? जैसे तुम लोग जेल खाए हो, जेली, या तो फिर बाल में लगाते हो जेल, सेटवेट जेल, सेटवेट जानते हो ना, वो जेल है एक तरह का, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि उस तरह का जेल है तो जो तुम्हारा जो छोटा छोटा होगा वो जल्दी भागेगा, बड़ा वाला तो फंस जाएगा ना, तो पहले रह जाएगा। अब इधर पॉजिटिव है तो इधर खिंचाएगा सब, जितना खिंचे स्टोर नहीं हो जाएगा, एक जगह पे रुक जाएगा आके, जहां तक खिंचा पाया वो खिंचा पाया, एक टाइम आएगा कि वहां क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, समझे? वाह, समझ गए? देखो एक बार में, तो ये जो लंबा वाला है वो पहले रुक गया, ठीक है, छोटा वाला आगे भाग गया, लेकिन एक जगह पे जाके रुक जाएगा, क्योंकि जो मीडियम डाले हो ना तुम यहाँ पे, वो रोक रहा है दौड़ने से, तो एक टाइम आएगा कि तुम्हारा एनर्जी पूरा खत्म हो जाएगा, यहाँ पे आके रुक जाओगे, तो पकड़ लेंगे जो सबसे आगे आया वो सबसे छोटा डीएनए होगा, और जो सबसे पहले आया वो लार्जेस्ट डीएनए होगा, समझे? अब और कोई दिक्कत है बताओ? हुआ? आगे बढ़े। यहां पे लिखे तुम लोग, ये तुम्हारा क्या होगा, नियरेस्ट, और ये क्या होगा, फारदेस्ट। बड़े बाबू आगे। अब देखो, अब जो तुम्हारा डीएनए इस पे आया है, इस पे डीएनए क्या होगा, सेपरेट हो गया होगा, यानी छोटा वाला कहां आ गया होगा, फारदेस्ट पॉइंट पे नीचे आ गया होगा, बड़ा वाला कहां, यहां रहा होगा, जो मीडियम साइज होगा वो यहां होगा, इससे जो थोड़ा छोटा होगा यहां होगा, समझ रहे हो? ऐसे बड़ा वाला होगा, ऐसे, इस तरह से, जो सबसे बड़ा है वो सबसे पीछे, उसके बाद उससे जो छोटा है वो आगे बढ़ेगा थोड़ा सा, उससे भी छोटा है उससे आगे बढ़ेगा, जो सबसे छोटा है वो नीचे आ जाएगा, यानी कि सारा का सारा फ्रेगमेंट क्या हो गया तुम्हारा, सेपरेट हो गया, है ना। अब हम लोग को अगर मान लिया जाए कि सबसे छोटा वाला डीएनए चाहिए, सबसे छोटा वाला डीएनए चाहिए, तो हम लोग यहां देखेंगे, सबसे लंबा वाला डीएनए हमको चाहिए तो कहां देखेंगे, नियरेस्ट पॉइंट पे, फारदेस्ट पॉइंट पे सबसे छोटा वाला डीएनए मिलेगा। अब इसको भी ऐसे हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं, याद करो वहां भी बताए थे कि यहां भी नहीं देख पाते हम लोग डायरेक्ट कि कौन सा डीएनए फ्रेगमेंट कैसा है और कहां है, छोटा है कि बड़ा है, लेकिन इसमें हो गया है अपना सेपरेट। अब हम लोग को देखना है तो इसके लिए यूज करते हैं, कार्सिनोजेनिक होता है लेकिन वो जो यूज करते हैं, ऑरेंज डाई, और वो किसका बना होता है तुम्हारा, इथिडियम ब्रोमाइड, किसका होता है, इथिडियम ब्रोमाइड का, ठीक है। ये क्या करता है तुम्हारा, डीएनए फ्रैगमेंट को कलर डाई देता है, कलर करता है, ठीक है, अपीयर ऑन डीएनए फ्रैगमेंट। इसके बाद हम लोग क्या डालते हैं, यूवी लाइट डालते हैं, क्या डालते हैं, यूवी लाइट,
जिससे ये तुम्हारा क्या होता है, इथिडियम ब्रोमाइड जो होता है वो रेडियो एक्टिव भी होता है। तो जब हम लोग इस पे लाइट डालेंगे बाबू, तो जैसे रोड में बताए थे जो चमकता है रेडियम जो लगा होता है रोड के किनारे, जब उस पे लाइट पड़ता है रात को तो वो लोग चमकता है। उसी तरह से अगर हम लोग यूथिडियम ब्रोमाइड डाल दिए और उस पे अगर यूवी लाइट डालेंगे, हम लोग टॉर्च मारेंगे, तो सारा डीएनए चमकेगा यहाँ पे, ठीक है। जो छोटा होगा वो कम चमकेगा नीचे, जो बड़ा होगा वो ज्यादा चमकते रहेगा ऊपर में। अगर ये सब चमकने लगे, लाइट तुमको रेडिएट करने लगे, तो तुम पता नहीं कर पाओगे कि छोटा वाला डीएनए नीचे है बड़ा वाला ऊपर है। अगर रोड में जो लगा रहता है छोटा सा लगा रहे या बड़ा लगा रहे, रेडियम नहीं पता चलता है तुम लोग को कि छोटा सा रेडियम है कि बड़ा रेडियम है लगा हुआ। तो उसी तरह से अगर ये सब जलना शुरू कर दे, लाइट देना शुरू कर दे, तो पता चल जाएगा ना कि ज्यादा लाइट कहां से आ रहा है, ऊपर से। ये पूरा का पूरा दिखेगा तुमको, यहां से यहां तक जलता हुआ, ये छोटा सा जलता हुआ दिखेगा, तो पकड़ लोगे कि छोटा वाला डीएनए है और ये बड़ा वाला डीएनए है, जलने लगेगा। तो इसको बोलते हैं, ये तुम्हारा अगर यूवी लाइट डालेंगे तो तुम्हारा दिखेगा, ठीक है, अपीयर डीएनए फ्रैगमेंट, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इल्यूजन। क्या बोलते हैं? इल्यूजन। जब इथिडियम ब्रोमाइड डालते हैं उसके बाद हमारा क्या होता है, यूवी लाइट डालने के बाद अगर हमारा डीएनए दिख रहा है जलता हुआ उसमें, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इल्यूजन। क्या बोलते हैं? इल्यूजन बोलते हैं, ठीक है। चलो लिखो, एनसीईआरटी देना थोड़ा सा। अपीयर डीएनए फ्रैगमेंट क्या होगा, उसको कट करके निकाल ले लेंगे ना, तो ये पूरे प्रोसेस को हम लोग इल्यूजन बोलते हैं। पूरा निकालना तुम्हारा डीएनए को यहां से कट करके, इल्यूजन अभी लिखवाएंगे तुम लोग को, ठीक है। ये बैंड बनता है, यहां पे दिखते हो, लिख दो ऑरेंज बैंड बनता है, ऑरेंज बैंड फॉर्मेशन हुआ। कहां पे? ये इल्यूजन। लैंग्वेज पढ़ के समझ आ रहा है या समझाएं? देखो हुआ क्या, जो तुम्हारा यहां पे डीएनए सारा फ्रैगमेंट बट गया था, अब हम लोग यूवी लाइट मारे तो सारा फ्रैगमेंट दिख रहा था हमको। अब उसको अगर दिख रहा है तो हमको क्या करना, डीएनए चाहिए ना हमको, जिसको वेक्टर के साथ जोड़ेंगे और उसके बाद उसको होस्ट में भेजेंगे। तो डीएनए तो हमको निकालना होगा, दिख रहा अच्छा बात है, अब हमको देख के निकालना होगा। तो एग्रोज जेल से कट करके निकालना है ना। अब एग्रोज जेल से काटेंगे तो याद करो कि तुम्हारा अगर कोई जेल है तो सबसे पहले केक के जैसा, केक में मान लो ऊपर नाम लिखा हुआ है, केक के ऊपर नाम लिखा हुआ है। अब हमको नाम को निकालना है कट करके, पूरा सिर्फ नाम को निकालना है। तो पहले चाकू ऐसे डालेंगे हम लोग, हाँ सर, ठीक है। अरे हाथ से नहीं चक्कू से बोल रहे हैं गधा। देखो ऐसे पहले कट करेंगे, ठीक है, जहां जहां नाम है ऐसे से करेंगे ना, काट करके पहले।
तो उसके नीचे क्या आ जाएगा, तुम्हारा केक भी आ जाएगा, क्योंकि हम लोग ऐसे काट रहे हैं ना, केक ऐसे रखा हुआ है, हम लोग चाकू से ऐसे ऐसे काट रहे हैं, नेम को निकालने का कोशिश कर रहे हैं। तो अगर ऐसे काटे तो नीचे क्या आ गया, उसके ऊपर नीचे पूरा केक आ गया, ठीक है। यानी कि ऊपर यहां ए लिखा हुआ है और नीचे ऐसे केक है तुम्हारा इधर, ठीक है, पीछे साइड। तो अब केक को भी काट के हटाना होगा कि नहीं, केवल हमको क्या चाहिए, नेम का वो लेटर चाहिए। तो उसके बाद वो जब निकल गया तो उसको क्या करेंगे, फिर ऐसे काट देंगे, ऐसे जो तुम्हारा नेम के ऊपर वर्ड्स लिखा हुआ है उसके नीचे केक काट के हटा देंगे ऐसे, समझे। तो हमारा क्या मिल जाएगा, नेम मिल जाएगा, लेटर जो है। उसी तरह से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जेल है ना, पूरा जेल भरा हुआ है, जेली। अब क्या हुआ कि पहले हम लोग ऐसे घोप करके निकालते हैं डीएनए को काट करके, अब वो जब निकल जाता है तो उसके अंदर जेल लगा होता है नीचे, जैसे केक लगा हुआ है नाम के नीचे। तो जेल को भी हम लोग क्या करते हैं, काट के हटा देते हैं, तो हमको क्या मिल जाएगा, डीएनए मिल जाएगा। तो वही है, डीएनए फ्रैगमेंट कट आउट फ्रॉम द एग्रोस जेल, पहला एग्रोस जेल से काटे और फिर एक्सट्रैक्ट किए कहां, जेली पीस से, ठीक है। उसका जेली पीस से जो जेली पीस निकला हमारा, उस जेली पीस से जेल को हम लोग हटा दिए और क्या मिल गया हमको, डीएनए, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इल्यूजन। समझ आया कि केक काट के दिखाएं लाके। आज 2 क्वेश्चन तुम लोग लिखोगे, डिफरेंस बिटवीन होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन, पहला। दूसरा, दूसरा इसका तुम क्या लिखोगे, ब्रीफ इंट्रोडक्शन और ब्रीफ इंट्रोडक्शन और पैराग्राफ of theory of origin of life। ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन लिखोगे, पूछेंगे नहीं, देखेंगे कॉपी हम, ठीक है। ये साइड में लिख लो, ये अभी का होमवर्क है, कल हमको दिखाओगे लिख। ऑल थ्योरीज यहां लिख लेना, ऑल थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। आगे आते हैं बाबू ना, लिख लिए क्वेश्चन, लिखो जल्दी क्वेश्चन। ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। हाँ तो ठीक है, 3 ही है तो 3 ही लिखो, हमको क्या पता कितना है, वो तो तुम लोग को याद होगा, 3 है कि 4 है कि 5 है ओरिजिन ऑफ लाइफ में। 3 तो नहीं है, इतना तो हम बताएं हमको, इतना 4-5 से कम नहीं होगा, तो वो ओरिजिन ऑफ लाइफ नहीं है। सब तो ओरिजिन ऑफ लाइफ ही है ना, वो केमिकल से बताया, कोई बताया हवा से आया, कोई बताया उड़ के आया, कोई आया भगवान दिया, तो सब तो ओरिजिन ऑफ लाइफ ही है ना। लिख लिए क्वेश्चन। चौथा स्टेप क्या था, वेक्टर ना, हम लोग इसमें वेक्टर पढ़ेंगे। इसमें क्या होगा तुम्हारा, ट्रांसफर ऑफ डिजायर्ड डीएनए इनटू द वेक्टर, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीन टैक्सी। ये जो होता है बाबू, वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, ठीक है। कैरी करता है क्या,
फॉरेन डीएनए इनटू द होस्ट। कहां पे? देखो वेक्टर जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं बाबू, जीन टैक्सी है ना। अब हमारा जो डीएनए मिल गया, हम लोग डीएनए निकाले ना, अब उस डीएनए को अपने साथ बैठा करके कहां ले जाएगा? होस्ट के पास, है ना, जहां से तुम्हारा बहुत सारा क्या बनेगा, दवा बनाने का कोशिश करेंगे ना, वो होस्ट बनाएगा अपने साथ। किसी के साथ तो जोड़ना होगा ना इसको, जो मतलब कि ऐसा नहीं है ना कि बाहर ही रेप्लिकेटिंग करने लगेगा तुम्हारा, ये तुम्हारा जो डीएनए निकाले हैं, डीएनए को किसी होस्ट में डालना होगा, फिर वो होस्ट अपना डीएनए बनाएगा, उसके साथ साथ इस डीएनए को भी बनाना स्टार्ट करेगा वो, समझे? अब ये बनाना स्टार्ट करेगा तो क्या होगा तुम्हारा, जैसे कि बाल किसका था, छोटा था, हम बताए थे ना कि जिसका बाल छोटा है उसका बाल हमको क्या करना है, लंबा करना है। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, होस्ट को, मतलब ये जो डिजायर डीएनए उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, है ना। तो अपना डीएनए के साथ इस डीएनए को भी क्या करेगा, बनाना शुरू कर देगा, जो हम लोग का डिजायर डीएनए है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जीन टैक्सी। ये बैठा करके वहां तक ले जाता है। याद करो कि हमारा यहाँ बोले थे हजारीबाग है, उसको जाना कहाँ है, पटना जाना है ना। यहाँ पे बनेगा दवा, तो यहाँ पे हमारे पास डिजायर्ड डीएनए है, जिससे दवा बनेगा, वो चीज हमारा यहाँ है, तो इसको पटना ले जाना है, तो इसको ले जाने के लिए कौन आएगा, वेक्टर आएगा ना, इसको जीन टैक्सी बोल रहे हैं। ये डीएनए को बैठाएगा, बोलेगा चलो बाबू मेरे साथ, तुमको जहां जाना है, ये बैठाएगा और कहां ले जाएगा, यहां ले जाएगा, ठीक है। तो केवल किसका, जीन टैक्सी का काम कर रहा है कौन, वेक्टर तुम्हारा। अब वेक्टर का प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद, इसको लिखो कहां पे, ये जीन टैक्सी, GENE, ठीक है, हाँ टैक्सी। तो वेक्टर समझ में आया कि वेक्टर का रोल क्या है, वेक्टर के बारे में भी बहुत पढ़ना है। वेक्टर तुम्हारा प्लाज्मिड पढ़ना है, प्लाज्मिड के बाद तुम्हारा PBR 322 पढ़ना है, ठीक है। वेक्टर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना। अगर इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आने का चांस होता है तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो आता है वो कहां से आता है, वेक्टर से आता है। वेक्टर के बारे में पूछता है, वो तुम्हारा एक फिगर दिया होगा, देखो PBR 322 का, ठीक है, ये वाला, ये फिगर देख रहे हो, ये बहुत बार पूछा जा सका है आज तक इन तुम्हारा नीट में, बहुत बार फ्रिक्वेंटली पूछा जा चुका है। इसमें क्या करता है, एक दो गायब कर देता है, ठीक है, नेम को, और उसमें ऑप्शन डाल देता है कि इसके जगह पे क्या होगा, तो बस वही ऑप्शन को चूज करना होता है ना। इसको गायब कर देता है 2-3 नाम को यहां से। PBR 322 इस वेक्टर का नाम है। ये तुम्हारा आर्टिफिशियल वेक्टर है, मतलब कि आर्टिफिशियल टैक्सी है तुम्हारा, जीन टैक्सी। एक होता है तुम्हारा नेचुरल जीन टैक्सी, यानी नेचुरल वेक्टर, जो कि तुम्हारा बैक्टीरिया में ही पाया जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड होता है। वो क्या होता है तुम्हारा कि बैक्टीरिया में तुम्हारा सर्कुलर होता है, पहले कैसा होता है, सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, जो कि बैक्टीरिया को केवल इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करने का काम करता है बाहर में। जैसे तुम्हारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था ना, उसी तरह से बैक्टीरिया के पास ही होता है जीन टैक्सी भी। यानी कि तुम्हारा बैक्टीरिया का कितना इंपॉर्टेंट है ये समझाने का कोशिश कर रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी में जो मेन टूल जो है, मेन जो हम लोग को सामान का जरूरत पड़ रहा है, वो सब कहां से ला रहे हैं हम लोग, बैक्टीरिया से ला रहे हैं। कहां से ला रहे हैं, बैक्टीरिया से ला रहे हैं। जैसे कि तुम्हारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो सबसे इंपॉर्टेंट था, कहां से लाए, बैक्टीरिया से लाए। अभी हम लोग को टैक्सी का जरूरत पड़ा, वेक्टर का, कहां से लाएंगे, बैक्टीरिया से लाएंगे। और उसमें भी बहुत सारा होता है, नेचुरल होता है और आर्टिफिशियल, दो तरह का वेक्टर होता है, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में तुम लोग को बताया गया है एक तुम्हारा जो कि है तुम्हारा PBR 322 है ना, ये तुम्हारा आर्टिफिशियल है। और एक होता है तुम्हारा नेचुरल, जिसमें तुम्हारा आता है सबसे पहला प्लाज्मिड। क्या नाम है, प्लाज्मिड,
दूसरा बैक एंड यैक। बैक एंड यैक तुम लोग को पढ़ाए होंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। बैक्टीरियल बैक एंड एड तुम्हारा नहीं पढ़ाए थे ये, देखो तुम लोग नोट्स में। बैक्टीरियल एसोसिएटेड क्रोमोसोम, ईस्ट एसोसिएटेड क्रोमोसोम जो होता है तुम्हारा बैक एंड यैक, वो तुम लोग को जीन फिंगरप्रिंटिंग में पढ़ाए थे। ये भी तुम्हारा क्या है, नेचुरल है। क्या है, नेचुरल है। ये भी एक तरह का वेक्टर है। प्लाज्मिड भी एक तरह का वेक्टर है। अब ये अगर तुमको टैक्सी बनना है, देखो अब बोलता ये है कि अगर आपको टैक्सी बनना है किसका, जीन का, तो आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रॉपर्टीज होना चाहिए। तभी आपको टैक्सी मानेंगे हम, तभी आपका कार में बैठेंगे जब आपके कार में ये फीचर्स होगा। पहला फीचर कि आपके कार में एसी लगा होगा, है ना, सीट अच्छा होगा, है ना, कलर अच्छा होगा आपका कार का, ठीक है, पहचान में आ जाएगा दूर से कि हाँ ये मेरा कार है, यानी अच्छा महंगा कार होना चाहिए, ठीक है। तो ये लैम्बोर्गिनी होना चाहिए हमारे पसंद का। तो क्या होता है कि आप जीन टैक्सी तब बनिएगा जब आपके पास कुछ फीचर्स होगा, जो हमको फीचर चाहिए, तभी हम आप में बैठेंगे। तभी डीएनए बोलता है, ये डीएनए बोलता है कि हम तुम्हारे टैक्सी में तभी बैठेंगे जब तुम 5-6 जो अभी फीचर बताएंगे हम, ये फीचर अगर तुम एक्वायर करते हो, अपने पास रखते हो, तभी बैठेंगे। जिसे हम लोग एक कार के लिए क्या डिमांड करते हैं, उसमें एसी लगा हो, कलर अच्छा हो, है ना, तुम्हारा माइलेज अच्छा दे गाड़ी, हम लोग डिमांड करते हैं ना। उसी तरह से डीएनए डिमांड करता है इससे कि तुम्हारे पास ये 5 फीचर होगा तभी हम तुम्हारे पास बैठेंगे। सबसे पहले ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए तुम्हारे पास, यानी तुमको मल्टीप्लाई करने आना चाहिए, हमको बैठा करके मल्टीप्लाई करना होगा, पहला। दूसरा सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, यानी तुम जहां जाओ तो पता चल जाए कि हम बैठे हैं। जैसे कि अभी हमारा मोदी का कार आए तो पता चल जाएगा कि ये मोदी का कार है ना, नरेंद्र मोदी का कार है, पता तो चल ही जाएगा ना। जब उसके पार तुम्हारा सिक्योरिटी देखोगे, तुम्हारा जेड सिक्योरिटी जिसको बोलते हैं हम लोग, तो बोला कि डीएनए की तभी बैठेंगे तुम्हारा कार पे जब हमारा कुछ पहचान होगा तुम्हारे टैक्सी पे बैठने के बाद। सेलेक्टेबल मार्कर वही बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, सेल्फ रेप्लिकेटिंग पावर होना चाहिए तुम्हारे पास। ये सारे बहुत सारे फीचर्स पहले डिमांड करता है, तब जाके डीएनए किस पे बैठेगा, वेक्टर में, जीन टैक्सी में। तब जाएगा कहां पे, होस्ट के पास। किसके पास, तो ये हम लोग सारे फीचर्स कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।